आज हम देसी घी की खस्ता आलू प्याज कचौड़ी बना के तैयार करेंगे, जिसे हम आलू झोल और खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। देसी घी की खस्ता आलू प्याज की कचौड़ी बनाएंगे। कचौड़ी बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा ले लिया है, पानी ले लिया है, अजवाइन ले ली है, नमक ले लिया है स्वाद अनुसार और गाय का शुद्ध देसी घी ले लिया है मोइन के लिए। सबसे पहले परात में 1 कप मैदा डालेंगे। मैदे को हमने छान के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे और गाय का शुद्ध देसी घी डालेंगे मोइन लगाने के लिए। अब हाथों से मसल कर मैदे को और घी के साथ मिक्स करके अच्छी तरह से मोइन लगाएंगे। अगर हम अच्छी तरह से मोइन लगाएंगे तभी हमारी कचौड़ी खस्ता बनेगी। हाथों की हेल्प से इस तरह से मसल कर मैदे में अच्छी तरह से हम मोइन लगाएंगे। दोनों हाथों से इस तरह से मसल कर हमने घी और मैदे को इस तरह से मसल लेना है ताकि अच्छी तरह से मोइन लग जाए, जिससे हमारी कचौड़ी खस्ता बनके तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से मसलने के बाद हम आटे को मुट्ठी में बाइंड करके देखेंगे। अगर इस तरह से बाइंड हो जाएगी तो इसका मतलब अच्छी तरह से मोइन हो गए हैं। देखो कितनी अच्छी तरह से मोइन हो गया है, मैदा अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। अब मोइन अच्छी तरह से हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे का सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। अब 1 कप मैदा लिया है तो कम से कम आधा पौना कप इसमें पानी डल जाएगा और ये सॉफ्ट डो बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से गूंद लेना है और सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। कचौड़ी का डो हमेशा सॉफ्ट ही बनाना चाहिए, सॉफ्ट डो से कचौड़ी अच्छी बनती है। अब हम एक गीले किचन टॉवल के साथ डो को ढक देंगे और आधा घंटा रेस्ट करने देंगे। अच्छी तरह से इसको ढक देना है। अब हम कचौड़ी में भरने के लिए आलू प्याज की पीठी तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने ये मूंग दाल के पैकेट ले लिए हैं, जो तैयार खाने की मूंग दाल मिलती है बाज़ार में, उसके 2 पैकेट ले लिए हैं और इनको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे और गरम करेंगे। गरम करने के बाद आधा चम्मच जीरा इसमें चटका लेंगे। प्याज को बारीक काट के डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज जब भुन जाए तो इसमें आलू मैश करके डाल देंगे और उसे भी भून लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें हम अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आलू प्याज के साथ सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने दाल का पाउडर बनाया था, दाल ग्राइंड की थी, उसको भी हम आलू प्याज में डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके अब गैस की आंच को बंद कर देंगे और ये पीठी को ठंडा करके इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। पीठी को ठंडा करके इसके छोटे छोटे गोले बना के रख लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें गाय का शुद्ध देसी घी डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करेंगे। कचौड़ी हम देसी घी की बना रहे हैं, इसलिए हम देसी घी को गर्म करके उसमें कचौड़ियाँ फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया हमारे आटे को रेस्ट करते हुए, अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर तैयार हो गया है। अब हम कचौड़ी बनाने के लिए पेड़े बनाएंगे। इस तरह से पेड़े बना लेंगे। अब पेड़ों को हाथों की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से चपटा
कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, साइडों से पतला करेंगे और बीच में से मोटा रखेंगे। इस तरह से उंगलियों की हेल्प से इसको साइडों से पतला कर लेंगे पेड़े को और बीच में से मोटा रखेंगे। अब जहाँ हम बीच में से मोटा रखें उसमें हम पीठी का पेड़ा डालेंगे इस तरह से। अब हम फिर से हाथों की और उंगलियों की हेल्प से पीठी को आटे के पेड़े में बंद कर लेंगे। इस तरह से हाथों की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से इसे गोल करते हुए इसको पूरा बंद करके सील बंद कर लेंगे। इस तरह से हम सारे कचौड़ियों के पेड़े तैयार करेंगे। अब हम कचौड़ी तलने से पहले इस तरह से सेंटर से पहले इसको हाथों से दबा के कचौड़ी को चपटा कर लेंगे, थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और उसे अब घी में डालते जाएंगे। घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म ही होना चाहिए। उसमें हम कचौड़ियाँ इस तरह से तैयार करके डाल देंगे। आंच को भी मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे कचौड़ियाँ नहीं पकाई जाती हैं, वो जल जाएंगी। आंच को मीडियम ही रखना है और मीडियम गर्म घी में ही कचौड़ियाँ डालनी हैं। ये अपने आप ऊपर आ जाएंगी। अपने आप जब ये सिकती जाएंगी ये ऊपर आ जाएंगी और दोनों तरफ से उलट पलट करके इनको सुनहरा होने तक तल लेना है। देखो कचौड़ियाँ कितनी अच्छी तरह से सुनहरी तलकर तैयार हुई हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। कचौड़ियाँ तलने में लगभग 5-10 मिनट लग जाते हैं। ये पूड़ी की तरह बहुत जल्दी नहीं पकती हैं। इस तरह से अब अगला राउंड भी डाल देंगे। मीडियम आंच के ऊपर ही इसको भी पकाएंगे। जैसे ये पकने लगती है अपने आप फुल के ऊपर आ जाती है। अब उलट पलट करके इसको भी दोनों तरफ से पका लेंगे। हमारी सुनहरी देसी घी की खस्ता आलू प्याज की कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं, जिसे हमने आलू झोल, खट्टी मीठी चटनी और पुदीने धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। देखो कितनी अच्छी खस्ता कचौड़ी बनके तैयार हुई है। इसे खाने के लिए हम पहले एक कचौड़ी को इस तरह से तोड़ लेंगे। देखो अंदर से आलू प्याज और दाल की पीठी नज़र आ रही है। इसके बीच में अब आलू झोल को भर लेंगे। ऊपर से हम खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। उसके ऊपर हम पुदीने और धनिया की हरी चटनी डालेंगे। इस तरह से कचौड़ी को तैयार कर लेंगे और एंजॉय करेंगे। बहुत ही स्वाद और खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी देसी घी की खस्ता आलू प्याज की कचौड़ी बनके तैयार है एंजॉय करने के लिए।